जब बाकी दोस्तों मैं उमाकांत सेन जेवी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व होता है, क्यों पाठ्यक्रम में गणित को रखा जाता है, और उसके आधार पर मैंने आपको वो कुछ परिभाषाएं भी बताई थी और हमने बौद्धिक मूल्य के बारे में पढ़ा था कि किन किन मूल्यों के आधार पर पाठ्यक्रम में गणित को रखा जाता है और गणित का क्या महत्व रहता है। तो हमने पढ़ा था बौद्धिक मूल्य के बारे में। आज हम उसके आगे देखेंगे उपयोगिता मूल्य के आधार पर, अनुशासन संबंधी आधार पर। इस प्रकार से हम कई मूल्यों के आधार पर, मैंने आपको कल भी बताया था कि हम निरंतर पढ़ते रहेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम ना हो। और बस यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि पेडागोजी के लिए समझना बेहद ही जरूरी है। और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों, लाइक कमेंट और करिएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों गणित शिक्षा शास्त्र। ये उपयोगिता के मूल्य के आधार पर, उपयोगिता मूल्य के आधार पर देखिए दोस्तों गणित का प्रयोग उपयोग के आधार पर कहाँ कहाँ किया जाता है ये हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन कुछ मूल्य होते हैं उनको आपको पढ़ाने के लिए आपको बताना सकता है। उपयोगिता मूल्य के आधार पर अगर देखा जाए तो दोस्तों गणित का प्रयोग कहाँ होता है? इंजीनियर्स में होता है, बैंक कर्मी में भी होता है, उद्योगपति में भी होता है, डॉक्टर्स वगैरह भी इस गणित का प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो कई लघु उद्योग जो होते हैं, बड़े उद्योग होते हैं, हर कार्य में गणित का प्रयोग किया जाता है। चाहे आप कहीं भी जाते हैं, बाजार जाते हैं तो भी आपको गणित का प्रयोग करना पड़ता है। माप तौल करने के लिए, समय तिथि ज्ञात करने के लिए आपको सभी जगह गणित का प्रयोग होता है, उपयोग करना पड़ता है। ठीक है? कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं भी दी गई हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर बेकन और कांट महोदय के द्वारा, बेकन और कांट दोनों अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक परिभाषा दी है। और परिभाषा क्या है कि विज्ञान उतना ही यथार्थ है, विज्ञान उतना ही सच है जितना व्यक्ति उसके बारे में जानता है। अगर व्यक्ति गणित के बारे में नहीं जानता, अगर व्यक्ति गणित के बारे में नहीं जानता दोस्तों, तो वह उससे अनभिज्ञ है, वह उससे अनजान है, वह उससे क्या है दोस्तों? अनजान है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति जितना उसके बारे में जानता है उतना ही उसका नॉलेज होता है। तो यही बात यहाँ पे कही गई दोस्तों कि विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग करता है। समझ रहे दोस्तों? मतलब क्या कि विज्ञान उतना ही सच है जितना वह क्या करता है? गणित का प्रयोग करता है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर एक यंग महोदय ने एक परिभाषा दी है जो कि पिछली बार परीक्षा में पूछी गई थी। यूपी टेट में एक प्रश्न किया गया था, यंग महोदय को लेकर यह परिभाषा पूछी गई थी। इस परिभाषा को लिखा हुआ था, पूछा गया था यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। कथन क्या है दोस्तों? लौह वाष्प एवं विद्युत के इस काल में, लौह वाष्प एवं विद्युत के इस काल में जिस ओर भी देखें गणित ही सर्वव्याप्त है। इन्होंने क्या कहा है कि लौह वाष्प एवं इस विद्युत के समय में अगर हम चारों ओर कहीं भी देखें दोस्तों तो वहां पर क्या है दोस्तों? गणित सर्वव्याप्त है। यदि गणित रूपी रीढ़ की हड्डी को निकाल दिया जाए, अगर गणित रूपी रीढ़ की हड्डी को निकाल दिया जाए तो हमारी संस्कृति जो है दोस्तों वह नष्ट हो जाएगी। मतलब मौलिक संस्कृति का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? यंग महोदय के द्वारा दी गई है। क्योंकि देखिए दोस्तों आज के समय में, आधुनिक समय में, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी में जाके देखिएगा, चाहे आप हमारे आयरन के क्षेत्र में देखिएगा, स्टील में देखिएगा, इस्पात में देखिएगा, कहीं भी बड़े बड़े उद्योगों में आप जाकर देखिएगा तो हर जगह आपको गणित का प्रयोग मिलता है। कोई भी मापन करने के लिए इसका मापन करना, इस चीज का मापन करना, कितने पैमाने में बनाना है, कितनी मात्रा में इसमें मटेरियल मिलाना है, ये सब बातें और चीजें होती हैं दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात होती है कि इनमें अगर इसको कहा जाए तो चारों जगह ये सर्वव्याप्त है। और इस रीढ़ की हड्डी को अगर दोस्तों हम अलग कर दें, अगर मान के चलो हमने गणित को बाहर निकाल दिया, तो क्या बताइए आप किसी भी चीज का मापन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मापन करने के लिए सबसे पहले आपको गणित का प्रयोग होना चाहिए कि आपको इस चीज में बनाने के लिए आपको इतनी मात्रा बनानी है, इतनी मात्रा मिलाने के बाद इतनी मात्रा में हमें वाली चीज मिलेगी। उत्पादक करने के लिए उत्पादन में भी, उत्पादक में भी, दोनों में भी गणित का प्रयोग होता है। क्लियर है? तो यह बात कही गई दोस्तों उपयोगिता के मूल्य के आधार पर। अगला जो आधार आता है दोस्तों वह आता है हमारा अनुशासन संबंधी के आधार पर। अनुशासन बनाए रखने में भी दोस्तों गणित का बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अनुशासन बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने का मतलब क्या दोस्तों? हमने जो पढ़ा था चिंतन करना और तर्क करना। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि गणित अगर आपको पढ़ना है तो गणित के पढ़ने से आपको फायदा क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो होती है कि आप तर्क करने लगते हैं, आपके अंदर चिंतन करने की क्षमता होने लगती है, स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है गणित का प्रयोग करने से। स्मरण शक्ति के साथ साथ दोस्तों आपके अंदर कठिन मेहनत करने का वो आता है, मूल्यांकन करने का मौका मिलता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या होता है? एक अनुशासन संबंधी जो रहता है उसमें भी गणित का बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है।
इसमें एक लाख महोदय के द्वारा एक परिभाषा दी गई है। किसके द्वारा? लाख के द्वारा एक परिभाषा दी गई है कि गणित एक ऐसा पथ है, गणित एक ऐसा रास्ता है जिससे आत्मा में तर्क की आदत स्थिर हो जाती है। गणित एक ऐसा रास्ता है, गणित के माध्यम से व्यक्ति के अंदर जो उसकी आत्मा में तर्क करने की आदत कैसी हो जाती है? स्थिर हो जाती है। मतलब आपके सामने अगर कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु अगर आती है तो उसमें आप तर्क करने लगते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं, उसके बारे में चिंतन करने लगते हैं। ये कब होता है? जब आप गणित के बारे में निरंतर पढ़ते रहते हैं। तो हमारा अगला तथ्य क्या है दोस्तों? यहाँ पर अनुशासन संबंधी है। इसके बाद हमारा अगला मूल्य रहेगा दोस्तों कौन सा? नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य, नैतिकता मतलब अच्छा भला बुरा ये सब चीजों का ज्ञान करना भी क्या है? गणित का ही आधार माना गया है। देखिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें ये नहीं है कि सर ये आपने कहा ये स्वच्छता, वास्तविकता, ईमानदारी, सत्यता और स्वावलंबन, इनका गणित से क्या संबंध है? इनका गणित से क्या संबंध है? तो देखिए दोस्तों यह बात हमारे और आपके कहने से नहीं है, यह बात मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कही गई है। इन्होंने अपने अपने प्रयोग किए और अपने अपने प्रयोग करने के बाद जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला उसी के आधार पर उन्होंने क्या कहा? गणित का उपयोगिता के बारे में बताया कि गणित का महत्व जो है किन किन क्षेत्रों में है। देखिए नैतिक मूल्य के आधार पर, नैतिक मूल्य के आधार पर दोस्तों बालक के अंदर एक सभ्यता होती है। सभ्यता के साथ साथ बालक के अंदर क्या होता है? स्वच्छता के गुण होते हैं, वास्तविकता के गुण होते हैं, ईमानदारी के गुण होते हैं, सत्यता के गुण होते हैं, स्वावलंबन के होते हैं, कर्तव्य बोध के होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और दूसरों का सम्मान करना और भले बुरे के बारे में सोचना और विवेकशील होना। ये सब चीजें दोस्तों जो होती हैं वह गणित के शिक्षण करने के बाद ही उसको पता चलती हैं। ये सब चीजें दोस्तों पता है, अगर आप इनको देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें गणित का क्या योगदान है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसमें थोड़ा सा अगर ये मिला दें कि हाँ तर्क करने के बाद या चिंतन करने के बाद, तर्क करने के बाद या चिंतन करने के बाद इन सब चीजों का पता चलता है। क्यों? जब आप किसी चीज के बारे में तर्क करेंगे, जब आप किसी चीज के बारे में सोचेंगे, जब आप किसी चीज के बारे में चिंतन करेंगे, तब आपको ये निष्कर्ष निकल के आएंगे, तब आपको यह निष्कर्ष निकल के आएंगे कि हाँ ये इन सब का संबंध हमारा गणित भाषा से, गणित विषय से होता है। मतलब हमारे नैतिक मूल्य के आधार पर भी क्या होता है? गणित का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब अगला है दोस्तों हमारा क्या? मनोवैज्ञानिक कथन। मनोवैज्ञानिक मूल्य के आधार पर, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक के आधार पर बालकों के अंदर, मनोवैज्ञानिक के आधार पर बालकों के अंदर क्या होती है? छात्रों के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। अगर देखिए दोस्तों गणित विषय जो भी व्यक्ति छात्र पढ़ते हैं, जो भी बच्चे गणित विषय पढ़ते हैं, गणित भाषा पढ़ते हैं, तो उनके अंदर तर्क करने की क्षमता आने लगती है, चिंतन करने लगते हैं, मनन करने लगते हैं और सोचने लगते हैं। यहाँ पर उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है और उनका विकास निरंतर चलता रहता है। इसी के आधार पर क्या होता है? जो जो यह विकास आगे बढ़ता रहता है तब उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल एक थिंकिंग आने लगती है, जैसे कि छात्रों की जिज्ञासा और रचनात्मक प्रकृतियां, कोई भी चीज का निर्माण करना। देखिए आप बचपन में भी अगर आप गणित कभी नहीं पढ़ी तो आप किसी भी चित्र डायग्राम को नहीं बना सकते, आप किसी भी चीज की रचना नहीं कर सकते। अगर आपको रचना करना है तो आपके लिए उस चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हाँ इसके द्वारा ही हम रचना कर सकते हैं, इसके द्वारा इस लाइन को इस तरीके से खींच सकते हैं। अगर ऐसी रचना बनी जाए तो इस रचना का आकार क्या है, किस आकृति का बना हुआ है, ये सब काय पर निर्भर करता है? ये हमारा गणित के आभास की भाषा के निर्भर करता है। आत्मसंतुष्टि, जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें आदर क्या होती है? आत्मसंतुष्टि की भावना होती है और आत्म मंथन, भावनाओं की तृप्ति। और इन सब चीजों से दोस्तों एक चीज बाहर निकल के क्या आती है कि गणित में विद्यार्थी जो व्यक्ति गणित पढ़ते हैं उनमें क्या होता है? मतलब गणित में विद्यार्थी क्या करता है? करके सीखता है। क्या करता है? करके सीखता है। देखिए आपने देखा होगा कि कोई भी चीज, अगर आपने कोई क्वेश्चन है, आपके लिए कोई भी प्रश्न अगर दिया जाए तो जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे आपसे वह प्रश्न नहीं बन सकता। चाहे आप उसको कितना भी रट लें, चाहे उसको कितना भी याद कर लें, आप याद करेंगे 2 दिन तक याद रखेंगे, लेकिन 2 दिन बाद आप उसको क्या कर जाएंगे? भूल जाएंगे। मतलब क्या? यह एक अधिगम के जैसा होता है, इसके लिए आपको करना पड़ता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे गणित को उतना ज्यादा आप सीखेंगे। तो यही बात यहाँ पे होती है दोस्तों। क्या? ये भी मनोवैज्ञानिक है, ये भी साइकोलॉजिकल चीज है कि गणित में विद्यार्थी करके सीखता है, मतलब अनुभवों द्वारा सीखता है, अपने अनुभव के द्वारा। और अनुभव जहाँ पे होता है वहां अधिगम होता है और तथा समस्या का निवारण करना
सीखता है। क्या करता है, जो भी उसके अंदर समस्या होती है उस समस्या का क्या करता है, वह निवारण करता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा दोस्तों, हमने देखा गणित शिक्षण के जो पाठ्यक्रम में गणित के जो महत्व होते हैं वह किन किन मूल्यों के आधार पर होते हैं। तो हमने पहला क्या देखा, उपयोगिता मूल्य के आधार पर। अगला हमने देखा दोस्तों अनुशासन संबंधी आधार पर। तीसरा हमने देखा दोस्तों नैतिक मूल्य के आधार पर। चौथा हमने देखा दोस्तों क्या, मनोवैज्ञानिक महत्व के आधार पर। कल हम देखेंगे दोस्तों जो हमारी जीविका चलाने के आधार पर देखेंगे, संस्कृति के आधार पर देखेंगे। इस प्रकार कल हम आगे के मूल्यों के बारे में देखेंगे दोस्तों। बने रहिएगा हमारे साथ, हम करेंगे यहाँ पर पेडागोजी पूरी कंप्लीट। कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ दोस्तों। जय बागी।